नमस्कार आप सभी के लिए। तो ये आज आपका एडिटोरियल है, द हिंदू में पब्लिश है। लिखा किसने है? ये अतुल मिश्रा जी ने लिखा है। किस बारे में बात कर रहे हैं? तो आपको अभी रिसेंटली मालूम होगा कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की डेमोक्रेसी इंडेक्स या लोकतांत्रिक मूल्यों को एसेस करते हुए एसेस या परीक्षण करके एक रिपोर्ट निकाली थी। उसमें उसने क्या किया कि भारत की जो डेमोक्रेसी का वो था लेवल, उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, और भारत को थोड़ा कम डेमोक्रेटिक कंट्री बता दिया। तो उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं कि एसेसिंग इंडियाज काउंटर टू डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी। तो अब उनकी जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया किस तरीके से काउंटर कर रहा है, ये मतलब इस बारे में ये चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। The first 3 weeks of March saw major development in ongoing drama over international assessment of how New Delhi has overseen the functioning of the Indian democracy in recent past। तो मार्च के जो कुछ शुरुआती जो हफ्ते थे, 3 हफ्ते, उनमें इस डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा की गई कि आखिरकार इंडिया में क्या हालचाल चल रहा है डेमोक्रेसी के बारे में। There were annual report of United States based Freedom House and Sweden based Videm Institute which downgrade and redesignated Indian डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले तो एक यूनाइटेड स्टेट की फ्रीडम हाउस नाम की एक संस्था थी और स्वीडन की वीडेम इंस्टीट्यूट, तो इन दोनों ने एक संयुक्त रिपोर्ट निकाली थी। तो उसमें क्या कर दिया, इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया। और दूसरी बात क्या है, द फॉर्मर सेफ्टी एंड कर्व टू प्रेस freedom in context of ongoing protest by farmer were debated in British Parliament। और जो एक तो ये हुआ कि रिपोर्ट में डाउनग्रेड कर दिया, दूसरा जो किसानों का जो आंदोलन हो रहा था उसमें जो इंटरनेट बंद कर दिया गया या जो भी कर लगाए गए या जो भी उस प्रोटेस्ट को की चीज़ें ना फैलें, गलत चीज़ें ना फैलें, उसको रोकने के लिए जो भी प्रयास किए गए उन पर भी डिबेट हुई। कहाँ पर डिबेट हुई? यूनाइटेड स्टेट में, सॉरी यूके में, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में। द दिल्ली हैज हिट बैक बट हाउ डू वी असेस इट्स रिस्पॉन्स कंसिडर द 3 एलिमेंट। तो यहाँ पर दिल्ली ने वापस मतलब उसका रिस्पॉन्स दिया, उसका जवाब दिया, नो डाउट, चाहे ब्रिटिश का हो चाहे ऐसी रिपोर्ट्स का हो। लेकिन आखिरकार हम ऐसे रिस्पॉन्स को कैसे असेस करें, किन तरीकों से हम जो इंडिया का जो रिस्पॉन्स है उसको हम असेस कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा ये अब असेस करेंगे। सबसे पहले क्या है, एग्रेसिव एंड फाइन ट्यून्ड। तो क्या है सबसे पहले, एग्रेसिव एंड फाइन ट्यून्ड। तो यहाँ पर एग्रेसिवली, तो सबसे पहली बार क्या हुआ, फर्स्ट देयर इज अ डिसाइडेडली अ न्यू अप्रोच। ये पहली बार कुछ एक नई अप्रोच है। समथिंग मोर लेयर्ड इज रिप्लेसिंग द रिलायंस ऑन हार्ड सॉवरेनिटी। तो कुछ एक ऐसी चीज जो पहले से लेयर्ड वाले स्ट्रक्चर में कि हम धीरे धीरे जवाब देते थे, उसको किसने रिप्लेस किया? एक हार्ड संप्रभुता ने, कि भाई हम एक संप्रभु देश हैं और ये हमारे इंटरनल मैटर है और हमें ही इसे देखने दो, ज़्यादा आप इस बारे में कमेंट ना करो। While the establishment continue to underline the internal nature of issue raised, it also beginning to counter the criticism aggressively। और इस बात पे जोर दिया गया कि ये पूरे के पूरे हमारे इंटरनल मैटर है और इन बात मैटर्स पर आप इंटरनेशनल लेवल पर बात करने की किसी को भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो किसी भी क्रिटिसिज्म को, इन राइटर के अकॉर्डिंग किसी भी क्रिटिसिज्म को एक एग्रेसिवली इन्होंने क्या किया है, रिस्पॉन्ड किया है। द स्ट्रॉन्गर एविडेंस ऑफ दिस येट कम फ्रॉम डिस्कशन इन राज्यसभा ऑन मार्च 15, 2021 ऑन रेसिज्म इन यूनाइटेड किंगडम। इट अपियर टू बी इम्प्लीकेट एवरीवन फ्रॉम रॉयल टू सोसाइटी एट लार्ज इन सिस्टम रेसिज्म। और क्या है, सबसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट जो सबूत है वो कहाँ निकल कर सामने आया है, जब रेसिज्म की बात ब्रिटिश पार्लियामेंट या यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में चर्चा हुई। वो क्यों हुई, वो एक अलग मुद्दा है, वो उनका एक अलग इशू हो गया था। आप लोगों को नाम मालूम हो तो उनके जो प्रिंस हैं उन्होंने रॉयल सोसाइटी छोड़ दी है, साथ ही साथ उनकी जो वाइफ हैं प्रिंस हैरी जिन्हें आप बोलते हो, उनकी वाइफ उनने भी छोड़ दिया। तो उनका एक इंटरव्यू से जुड़ा अलग मैटर था, लेकिन आप ना समझो कि वहाँ पर भी इस रेसिज्म के बारे में चर्चा हुई।
India's External Affairs Minister S. Jaishankar noted the concern on behalf of the government and made the assurance that it would be taken up with UK even as India would monitor these development very closely। तो इस बारे में जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद हैं, उन्होंने कहा कि इसके बारे में हम यूके से इसके बारे में चर्चा करेंगे और हम इस प्रकार के जो डेवलपमेंट इंटरनेशनल लेवल पर हो रहे हैं उन सभी को बहुत ही क्लोजली क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। अर्लियर ऑन March 9, 2021 in response to debate in UK Parliament on safety of farmer and press freedom in India, the Indian High Commission in London had noted the need to set the record straight regardless of claim of the friendship and love for India professed by anyone। तो यहाँ पर 9 मार्च के बाद उसमें एक डिबेट हुई यूके की पार्लियामेंट में फॉर्मर की सेफ्टी को लेकर और साथ ही साथ फ्रीडम प्रेस की जो आज़ादी है उसको लेकर। तो उसके रिस्पॉन्स में जो हमारे हाई कमिश्नर थे उन्होंने ये कहा कि रिकॉर्ड को क्या आप सीधा रखिए, उसकी आवश्यकता है कि आप अपने रिकॉर्ड को सीधा रखें। और दूसरी बात कि आप इस बात की परवाह किए बिना, किस बात की, कि जो हमारी फ्रेंडशिप है इंडिया के लिए, जो लव है इंडिया के लिए, आप इस प्रकार की बातें कर रहे हो। द स्टेटमेंट वाज ब्रेस, ये स्टेटमेंट बड़ा ही नाजुक टाइप का था। while location from which it was released was symbolically significant, और यहाँ जहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया गया वो क्या था, अगर वो देखी जाए तो प्रतीकात्मक रूप से वो एक बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो बिकमिंग फाइन ट्यून्ड, और ये जो रिस्पॉन्स है वो साथ ही साथ फाइन ट्यून्ड भी हुआ। द लंदन स्टेटमेंट कॉल इंडिया the largest functioning democracy in world। तो लंदन का फिर स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि largest functioning democracy in the world, फिर उन्होंने ये कहा the key word here was functioning। the emphasis had moved from the size of Indian democracy to its quality। तो यहाँ पर उन्होंने फंक्शनिंग का मतलब उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि फंक्शनिंग हो रही है, ठीक है। क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। व्हाट इज वाज इंसिनुएटिंग एट बिकेम क्लियर विद मिस्टर जयशंकर रिमार्क मेड इन चेन्नई ऑन March 13, 2021। लुक एट द पॉलिटिक्स ऑफ दिस प्लेस, वॉट एवर यू माइट से इन दिस कंट्री nobody questions an election। तो यहाँ का जो भी ये मतलब निकाला जाए या इसको क्या किया जाए, किस तरफ ये सारा था, जिस चीज़ को अगर देखा जाए तो उन्होंने 13 मार्च को ये क्लियर कर दिया, जो चेन्नई में हमारे जो एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके द्वारा। और यहाँ पर अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पर इलेक्शन में कोई भी क्वेश्चन नहीं करता। कैन यू से दैट इन दोज कंट्रीज, क्या आप ऐसा उन कंट्रीज में कह सकते हो। द रेफरेंस ऑब्वियसली वाज टू दैट यूनाइटेड स्टेट फर्दर, और सीधी सी बात है रेफरेंस किस चीज़ को लिया गया, यूनाइटेड स्टेट को। फर्दर द लंदन स्टेटमेंट मेंशन इंडियाज वेल एस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो लंदन का जो भी स्टेटमेंट आया उसमें उसने ये कहा कि हाँ भाई उनके एक वेल एस्टेब्लिश्ड जो है इंस्टीट्यूशन है और वो अच्छे से काम कर रहे हैं। दिस formulation sought to counter the allegation that authority has become increasingly personalized in India। और ये उस चीज़ का जवाब था कि इसमें जो इंडिया के अंदर बात की जाती है कि ये पर्सनलाइज हो रही हैं जो भी इंस्टीट्यूशन है, या सीधी सी बात है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसका ये काउंटर है। इट असर्टेड द एपरेंट ऑटोनॉमी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, और ये स्पष्ट रूप से ये जाहिर करता है कि जो इंडिया के जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, स्पष्ट ऑटोनॉमी के अंदर है या उनकी खुद की स्वायत्तता है। फाइनली इट हैज सॉट टू नैरो डाउन द स्कोप ऑफ इशू एंड वी लिटिल इट ओपोनेंट। और इस प्रकार से इस मुद्दे का जो लोकतांत्रिक विषयों का वो अपने आप में कम हो जाता है
और अपोनेंट्स का क्या होगा इस जब मुद्दे खत्म हो जाएगा तो वो आप समझ सकते हो। द स्टेटमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स on February 3, 2021, arguably put out in response to celebrity tweet claimed that a very small section of farmers in part of India had some reservation about the farm reform। और 3 फरवरी को उन्होंने रिस्पॉन्स दे दिया कि भाई ये कुछ चुनिंदा रीजन में या चुनिंदा फार्मर्स के लिए चीज़ें हो रही हैं, रन हो रही हैं, जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है। It also referred to international critics as a fringe element and linked them to desecration of Gandhi's statue। तो यहाँ पर साथ ही साथ जो इंटरनेशनल लेवल है उनको मतलब एक फ्रिंज एलिमेंट की तरह देखा लिंक किया गया और उनको जोड़ा गया किससे? डिक्रेशन ऑफ द गांधी स्टैचू। दिस वाज वेल्ड अपॉन इन लंदन स्टेटमेंट। इट रिफर्ड to the discussion as involving a small group of parliamentarian in limited quorum। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, आपको मालूम होगा कि विदेशों में कई जगह पर जब हुए थे तो वो लंदन में जो गांधी के स्टैचू है उसको क्या किया गया, मतलब तोड़ा गया, तो यही कह सकते हो। तो उन सभी लोगों को गवर्नमेंट ने उस ग्रुप के लोगों में डाल दिया कि भाई ये उस ग्रुप के लोग हैं और ये फ्रिंज एलिमेंट हैं, बहुत छोटे मोटे हैं। और साथ ही साथ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी जिन लोगों ने इस टाइप की चर्चा की वो उनको भी उसी में शामिल कर दिया। अ फेवरेबल ग्लोबल सिचुएशन। सेकेंड, द असर्टिवनेस इन एस्टेब्लिशमेंट रिस्पॉन्स इन पार्सली बिकॉज इंडिया करंटली एंजॉय अ फेवरेबल इंटरनेशनल कॉन्स्टलेशंस। तो सीधी सी बात है, ये इंडिया क्यों कर पाया? क्योंकि अभी जो पूरे के पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उसकी जो छवि है या उसकी जो स्थिति है वो अलग है, वो एंजॉय वो कर रहा है, मतलब अच्छी है, सीधी सी बात है, वो एंजॉय कर रहा है। रिलेटिवली स्पीकिंग, द नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक हैज स्पेयर्ड इंडिया एंड अलाउ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर to engage in vaccine diplomacy and position itself an internationalist actor। तो यहाँ पर क्या हुआ, नोवेल कोरोना वायरस आ गया और मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा यहीं हुई वैक्सीन की, और जब मैन्युफैक्चरिंग यहीं हुई तो उसे जो वैक्सीन डिप्लोमेसी करने का भी मौका मिल गया। अब वो एक इंटरनेशनलिस्ट एक्टर बन चुका है, या उसने खुद को इस पोजीशन में रखा कि वो एक इंटरनेशनल एक्टर है। Here, New Delhi has attempted a transference of latitude, leveraging the goodwill generated by vaccine मैत्री to counter the criticism। और यहाँ पर जो वैक्सीन मैत्री है उसका यूज कर रही है किस चीज में, कि वो अपने क्रिटिसिज्म को क्या कर पाए, काउंटर कर पाए। दस इस प्रकार से इन चेन्नई मिस्टर जयशंकर आस्क व्हाई द critics and Delhi regime had done in comparison with India's criticism held at to 17 countries। तो यहाँ पर उन्होंने सीधी सी बात कहा कि जो इंटरनेशनल क्रिटिक्स हैं वो जो वैक्सीन इंडिया ने दी उसको किस हिसाब से देखते हैं। द फैक्ट दैट द वेस्टर्न कंट्रीज हैव स्ट्रगल्ड टू कोप इफेक्टिवली विद पेंडेमिक एंड रिमेन इनकंसिस्टेंट एज वेल एज इन यूरोप डिवाइडेड इन governmental and medical response also make India look coherent and functional। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, वेस्ट के जो कंट्री है वो पेंडेमिक को संभालने में नाकाम रहे, और अभी भी जो राजनीतिक और साथ ही साथ जो चिकित्सीय संस्थाएं हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं इस चीज़ को संभालने के लिए, और उसमें इंडिया लुक कोहेरेंट एंड फंक्शनल। और इंडिया इस हिसाब से दिखाई दे रहा है कि वो एक फंक्शनल या प्रॉपर वे में काम कर रहा है इस पेंडेमिक से लड़ने में, जबकि अभी भी वो स्ट्रगल कर रही हैं वेस्ट के देश। फर्दर द कॉन्टेम्प्रेरी क्राइसिस विद इन वेस्टर्न डेमोक्रेसी इज डीप रूटेड। तो यहाँ पर कॉन्टेम्प्रेरी जो क्राइसिस है वेस्टर्न डेमोक्रेसी में वो भी चल रही है, वो उसकी भी डीप रूट है। डीप रूट मतलब जो उनके जो इतिहास हैं, इतिहास में जो चीज़ें हुई वो अभी उखड़ रही हैं डेमोक्रेसी को लेकर। वाइल इट alludes the resolution, the fact is that it has robbed Western government of the reputational privilege and the moral right to criticize what they view as assault
ऑन लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, उनके हाथों से इस प्रकार की सत्ता अभी है नहीं, या उनकी इस प्रकार से पोजीशन है नहीं कि वो जो क्रिटिसिज्म करते थे पहले लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर, वो अब उस लेवल पे या उतनी इंटेंसिटी से कर पाए। वी सी गवर्नमेंट क्वाइट बट स्ट्रीट एंड लेजिस्लेटर वोकल। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या है, शांत है, लेकिन जो स्ट्रीट पे लोग हैं या जो लेजिस्लेचर हैं वो क्या है, वोकल हो रहे हैं। द फैक्टर कपल्ड विद देयर नीड फॉर इंडिया फॉर इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड जियोपॉलिटिकल रीजन ऑफर न्यू दिल्ली कंसिडरेबल स्पेस फॉर द एग्रेसिव रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर ये सब ये इसलिए हो रहा है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जैसे जैसे बढ़ रही हैं या उनकी जो स्थितियाँ चल रही हैं, उसके कारण इंडिया को एक स्पेस मिला है कि वो इतना एग्रेसिवली रिस्पॉन्स दे रहा है और इतना एग्रेसिवली इंटरनेशनल बॉडी को हड़का रहा है। फाइनली द कंजर्वेटिव एलीज इन वेस्टर्न कंट्रीज दैट न्यू दिल्ली हैज लाइकली कल्टिवेटेड हैव आल्सो हेल्प्ड इट अंडरकट इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म। तो सीधी सी बात है, जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है वो भी हेल्प कर रही है कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली की, कि इस टाइप के क्रिटिसिज्म को क्या किया जा सके, उसकी बैंड बजाई जा सके, मतलब ख़त्म किया जा सके। रिकॉल द अक्टूबर 2019 विजिट टू कश्मीर ऑफ अबाउट 2 dozen largely right-wing member of European Parliament. Further, a quick review of the remark of the conservative UK MP Wo Blackman and Theresa May on contentious issue concerning India over the past nearly 2 years will be revealing. तो यहाँ पर जैसे कि कश्मीर में 2 डोजन्स के अराउंड यूरोपियन पार्लियामेंट के राइट विंग के लोग आए और उन्होंने फर्दर क्विक रिव्यू जो दिया ऑन कंटेंटियस इशू कंसर्निंग इंडिया ओवर द पास्ट नियरली 2 years विल बी रिवीलिंग। तो यहाँ पर भी सीधी सी बात है, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए जो एक महत्वपूर्ण इशू था, जो कश्मीर का इशू था। मिस्टर विलर्स स्टेटमेंट ड्यूरिंग द यूके पार्लियामेंट्री डिस्कशन इन अर्ली मार्च वाज रिमार्केबली अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू दिल्लीज पोजीशंस। तो यहाँ पर उससे मतलब जो उनका रिमार्क था उससे आप समझ सकते हो न्यू दिल्ली की पोजीशन को। की क्वेश्चन अनआंसर्ड, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो अभी भी अनआंसर्ड है। पहला कौन सा है, थर्ड, द क्वेश्चन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स रिस्पॉन्स, कि भाई उसकी जो रिस्पॉन्स दिया भारत ने उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। हाउ सब्सटेंसिव इन न्यू दिल्ली काउंटर, कितना महत्वपूर्ण है या गंभीर है किस चीज़ का, न्यू दिल्ली का जो काउंटर है। इन पार्ट एज मिस्टर जयशंकर रिमार्क इन चेन्नई शोज इट हैज़ मेड फैक्ट विथ रेथोरेटिक। तो यहाँ पर जो उन्होंने रेथो का मतलब बोलते हुए उन्होंने जो फैक्ट दिखाए या वो दिखाए वो कितने वैल्यूबल है। इन एडिशन इट हैज़ क्वेश्चनड the practice of Western institution and civil society of judging and criticizing those political process in non-Western democracy that do not match up Western standard। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन किया गया था कि वेस्टर्न के जो इंस्टीट्यूशन है उन लोगों को गलत साबित करते हैं जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते, सीधी सी बात है उनका। और ये कहाँ होता है, नॉन वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बारे में वो डेमोक्रेटिक देते हैं। जैसे कि आप एक जनरल शब्दों में समझो कि जो भाई वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो इंस्टीट्यूशन है वो किसकी रैंकिंग करते हैं, नॉन वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की। और क्यों करते हैं, क्योंकि वो वेस्टर्न स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती। द objection is useful insofar as it checks sorry remnants of Western culture arrogance as well as the knowledge imperialism। और objections जो हैं अभी तक क्या है, मतलब सही दिखाई देते हैं, और जो भी वेस्टर्न कल्चर का जो एरोगेंस है, साथ ही साथ जो नॉलेज इम्पीरियलिज्म है, उसके हिसाब से देखो तो ये चीज़ें अभी दिखाई देती हैं। But it does not address the fundamental point of critics, which is that human dignity and freedom are universal and assault on them anywhere in assault on them anywhere।
तो यहाँ पर ये तो चलो ठीक है कि वो सब जो आपने वेस्टर्न के बारे में बोला अच्छी बात है, लेकिन जो ह्यूमन की डिग्निटी है वो क्या है, फ्रीडम है। और साथ ही साथ फ्रीडम पर आप असॉल्ट करोगे कहीं पर भी या एवरीवेयर, तो वो सही नहीं है किसी भी मायनों में, या आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। द न्यू दिल्ली वॉज वेल within its rights to offer the sovereignty shrug and say it did not care। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, न्यू दिल्ली बहुत अच्छी है इस चीज़ में कि ऑफर करती है संप्रभुता को और कहती है कि भाई ये कभी इसकी चिंता नहीं की गई। बट इट हैज़ एंगेज्ड द क्रिटिक्स नॉट ऑन फैक्ट बट ऑन वैल्यू। बट साथ ही साथ वो एंगेज कर चुकी है क्रिटिक्स को किस बात पर, फैक्ट की बात पर नहीं बल्कि वैल्यूज़ की बात पर। एंड नाउ इट मस्ट मेक इट्स पोजीशन क्लियर। लेकिन अब समय आ गया कि उसे अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी। इफ़ इट डज नॉट बिलीव दैट दीज वैल्यू अप्लाई टू ऑल ह्यूमन बीइंग एवरीवेयर regardless of society culture in which they find themselves, then it can state it unambiguously। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, वो अब सोचना होगा कि आपके जो वैल्यूज़ हैं वो क्या सोसाइटी कल्चर इन सब के परे हर एक व्यक्ति पे अप्लाई हो सकती हैं क्या, अगर नहीं तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दिस वुड deprive its critics of the moral basis for their criticism। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी क्रिटिक्स हैं मोरल बेसिस पे, अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप मोरल बेसिस पे क्रिटिसिज्म को या फैक्ट बेसिस पे क्रिटिसिज्म को नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, क्रिटिसिज्म जो क्रिटिक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे चीज़ों को लेकर, और उससे क्या होगा जो बेसिस है क्रिटिसिज्म का वही कम हो जाएगा, क्योंकि आप मोरल बेसिस पे ज़्यादा क्रिटिक्स कर ही नहीं सकते किसी चीज़ को। एट द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इन February last year, Mr. Jaishankar argued that democracy and West should not be equate, implying that there are the different type of democracies। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जो डेमोक्रेसी है और वेस्ट, इन दोनों को आप एक साथ करके नहीं देख सकते। ये कहाँ कहा, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। क्यों, क्योंकि उनके यहाँ की जो डेमोक्रेसी है उनके टाइप अलग अलग हैं। अब कैसे टाइप अलग अलग है, इसमें आपको डेमोक्रेटिक टाइप आपको मालूम होनी चाहिए, फ्रांस की अलग डेमोक्रेसी। यहाँ फेयर पॉइंट, हम तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फेयर पॉइंट, बट द मिनिस्टर डिड नॉट परस्यू थ्रोफुली। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को एक समझदारी पूर्वक उसको परस्यू नहीं किया। हिज साउथ कोरिया काउंटर पार्ट डिड, जैसे कि उनके साउथ कोरिया के काउंटर पार्ट ने किया। स्पीकिंग आफ्टर हिम, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कांग कुइंगवा सेड, साउथ कोरिया इज द बेस्ट इफ यू आर गोइंग बाय वैल्यू इंस्टीड ऑफ टॉकिंग अबाउट द वेस्ट, लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यू दैट वी आर ट्राइंग टू प्रूव। तो यहाँ पर उन्होंने फिर ये कहा कि साउथ कोरिया इज वेस्ट, साउथ कोरिया जो है पश्चिम है। इफ़ यू आर गोइंग बाय वैल्यू, अगर आप वैल्यू के आधार पर ही जाना चाहते हैं, इंस्टीड ऑफ टॉकिंग अबाउट वेस्ट, बजाय इसके कि आप वेस्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यू वी आर ट्राइंग टू प्रूव। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि वेस्ट के बारे में आप बात करना नहीं चाहते, सिर्फ वैल्यू के बारे में बात करना चाहते हैं आप अगर, तो आप बात करें, चलिए हम उसमें उसको भी प्रूव करने के लिए हाजिर हैं। दिस इज एन अप्रोच वर्थ कंसिडरिंग फॉर इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली काउंटर its critics, the establishment must first confront itself। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि जहाँ पर आपको क्या होना पड़ेगा, कहीं कहीं आपको इस प्रकार की अप्रोच को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, जैसा कि उन्होंने जवाब दिया साउथ कोरिया के मिनिस्टर ने। तो सीधी सी बात है, इसको हम कैसे रिजॉल्व कर पाएँ, इसको रिजॉल्व करने के लिए जो भी हमारे इस्टेब्लिशमेंट हैं, पहले हम उन्हीं को अपनी तरफ झांक के देख लें कि हम क्या कैसे और क्यों कह रहे हैं इन सब चीज़ों को, या किस हिसाब से चीज़ों को हम ले रहे हैं, तब हम उस चीज़ को एक प्रॉपर वे में चीज़ों को रख पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा एक एनालिसिस था कि आखिरकार इंडिया की आक्रामकता तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम क्रिटिसिज्म है उसको वैल्यू के आधार पर कम करते जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम फैक्ट बेस्ड क्रिटिसिज्म को तवज्जो दें।
So this is the end of today's topic. So thank you for today.